कल्पना कीजिए, आप समय में 4.6 अरब साल पीछे जा रहे हैं। ना धरती, ना आसमान, ना कोई पहाड़, ना कोई जंगल, कुछ नहीं, सिर्फ एक रोशनी और अनंत अंधेरा। और उसी अंधेरे में धीरे धीरे घूम रहा है धूल और गैसों का एक विशाल बादल। यहीं से शुरू होती है पृथ्वी की कहानी और हमारी कहानी। कई अरब साल पहले एक विशाल तारा फटा और उसकी शॉक वेव से एक गैसीय बादल सिकुड़ने लगा। यह बादल घूमते घूमते अपनी ही ग्रेविटी में एक विशाल चक्कर में फंस गया। इस चक्कर के बीच बना हमारा सूरज और उसके आसपास बची धूल धीरे धीरे मिलकर ग्रहों में बदलने लगी। जो पृथ्वी आज हमें हरी भरी दिखाई देती है, वह कभी पूरी तरह आग थी, एक दहकता हुआ आग का गोला। कोई गज जमीन नहीं थी, कोई समुद्र नहीं, हर जगह सिर्फ पिघली हुई चट्टानें, हजारों डिग्री सेल्सियस पर लगातार गिरते उल्कापिंड। पृथ्वी एक नरक थी और इस युग को नाम दिया गया हाइडियन, यानी नरक जैसा समय। और फिर हुआ पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटना। एक मंगल आकार का ग्रह थाइया सीधे पृथ्वी से टकराया। टक्कर इतनी भयानक थी कि पृथ्वी का वह बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में फैल गया और उन्हीं टुकड़ों ने मिलकर चकाचौंध करने वाला गोल साथी बनाया, हमारा चांद। ध्यान रहे, अगर चांद ना होता तो धरती की धुरी हिलती रहती, मौसम अस्थिर होता और शायद जीवन कभी जन्म ही ना ले पाता। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, बादलों में जमा भाप बारिश बनकर नीचे आने लगी। पर यह बारिश कुछ घंटों तक नहीं, कुछ दिनों या महीनों तक, बल्कि हजारों साल तक लगातार बरसती रही। पानी जमा होता गया, घाटियाँ भरती गईं और अंत में बने हमारे विशाल नीले महासागर। यही महासागर जीवन की प्रयोगशाला बनने वाली थी। अब पृथ्वी पर थे पानी, गर्म रसायन और विशाल ऊर्जा स्रोत। पर क्या निर्जीव चीज खुद ब खुद जीवित बन सकती है? विज्ञानी मानते हैं कि समुद्र के अंदर कुछ जगहों पर अद्भुत वातावरण बनता था। गहरे समुद्र में उबलते पानी के फव्वारे, बिजली की चमक, गर्मी और खनिज रसायनों से भरी जल बूंदें, यही वे जगह थीं जहाँ प्रकृति ने पहला प्रयोग किया। समुद्र में तैरते छोटे छोटे रसायनों ने आपस में मिलना शुरू किया। ये रसायन बने एमिनो एसिड, फैटी एसिड और आखिर में आरएनए जैसे अणु। ये वही अणु थे जो आज हमारी हर कोशिका में जानकारी दे रखते हैं। धीरे धीरे ये अणु मिलकर जटिल संरचनाएं बनाने लगे। कुछ संरचनाएं खुद की कॉपी बनाने की कोशिश करती थीं। ये जीवन के पहले कदम थे। वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे पहले जो जीव जैसी चीज बनी वह शायद आरएनए था। आरएनए एक अद्भुत अणु है। आरएनए जानकारी रख सकता है, खुद की कॉपी बना सकता है और रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज कर सकता है। यही आत्म नकल करने की क्षमता ने जीवन की दिशा बदल दी। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा अणु समुद्र में तैर रहा है और खुद का दूसरा रूप बना रहा है। यहीं से शुरू हुआ विकास, इवोल्यूशन का सफ़र। एक दिन रसायन का एक समूह एक झिल्ली जैसे दीवार के अंदर कैद हो गया। यह बुलबुला था, पर खास बुलबुला। इसके अंदर ऊर्जा थी, आरएनए तथा और बढ़ने के नियम थे।
इसे कहा गया प्रोटोसेल, यानी जीवन की शुरुआत की कोशिका। धीरे धीरे ये कोशिका बढ़ने लगी, आपस में कंपटीशन करने लगी और आखिरकार बनी पहली असली कोशिका, पहला जीव, हमारा पहला पूर्वज। हर जीव, इंसान, हाथी, पक्षी, कीड़ा, सभी का पूर्वज एक ही जीव था। उसका नाम था लूका। लूका तैरता था, ऊर्जा बना सकता था, डीएनए रखता था और अपनी नकल बना सकता था। हम सब लूका के बच्चे हैं। लूका के बाद जीवन अलग अलग रूपों में बदलता गया। एक कोष के जीव, शैवाल, पहला जानवर, महासागर की मछलियाँ, समुद्र से ज़मीन पर आने वाले जीव, डायनासोर, स्तनधारी, बंदर और अंत में इंसान। ये यात्रा 4 अरब साल से लंबी है। सोचिए, कभी कभी पृथ्वी पर कुछ भी जीवित नहीं था और आज हम सब सवाल पूछते हैं, सोचते हैं, ब्रह्मांड को समझते हैं। जीवन सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है और यह चमत्कार यही पृथ्वी पर हुआ, प्राकृतिक तरीकों से। अगर पृथ्वी पर रसायनों और ऊर्जा के सही मिश्रण ने जीवन बना दिया, तो क्या यह प्रक्रिया ब्रह्मांड के किसी और कोने में भी दोहराई होगी? क्या कहीं और कोई सत्ता निवास करती होगी? आकाश की तरफ देखकर सोच रही होगी, हम कैसे बने? जीवन एक यात्रा है, एक जादुई यात्रा, जो धूल के कण से शुरू होकर मानव दिमाग तक पहुंची। यह कहानी हमारी पृथ्वी की, हमारी प्रकृति की और हमारी अपनी पहचान की है।